हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। इम्पॉर्टेंट जीके टॉपिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन, सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उनमें शेयर ज़रूर करें इन्हें। और डिटेल नोट्स आप चाहते हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी, उत्तराखंड का इतिहास, जिला सीरीज, आधुनिक भारत, पॉलिटी, हिंदी इत्यादि किसी भी सब्जेक्ट के आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपने किस नंबर पे संपर्क करना है वो नंबर मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर है 7895127508। इस नंबर पे आपने संपर्क करना है। वीडियो हमेशा फ्री थी। पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे करना होगा आपने। जब आपको लगता है बहुत अर्जेंट है, आपको इन पीडीएफ नोट्स के अलावा काम नहीं हो पाएगा, तभी आपने संपर्क करना है। अन्यथा आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। इसका संस्थापक माना जाता है ए ओ ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? बम्बई में हुआ। पहले यह पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैले होने के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यह विद्यालय के एक परिसर में इसको आयोजित किया गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जबकि इसके सचिव या महासचिव थे ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे अगर ये पूछा जाए, आपने याद रखना है 72 लोग इसमें शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहते हैं। ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखी है विलियम वेडरबर्न ने, अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। 1959 में ए ओ ह्यूम ने लोकमित्र नामक एक समाचार पत्र निकाला। और अगर पूछा जाए ए ओ ह्यूम कहाँ का निवासी था, तो ये स्कॉटलैंड का निवासी है, स्कॉटलैंड का निवासी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं। इसके बाद सारे अधिवेशनों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी के कहने पर ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि 1884 में बनी थी, इसको नाम दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला पॉइंट देखते हैं, कांग्रेस शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में सबसे पहले खबर मद्रास के एक समाचार पत्र हिंदू में छपी। कब छपी? 5 दिसंबर 1885। अगला पॉइंट देखते हैं, अभी कांग्रेस का एक विभाजन हम देखेंगे, सूरत विभाजन। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन अगर पूछा जाए तो ये हुआ है 1918 के विशेष अधिवेशन में। बंबई में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सैयद हसन इमाम ने। अगला पॉइंट देखते हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद जी, जो कि 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसे आयोजित करना पड़ा क्योंकि उसी समय पर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उसे मान्यता देने के लिए, उसे कांग्रेस का ही अंग बताने के लिए इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष भी आपने याद रखना है, अबुल कलाम आजाद जी थे। ये पॉइंट पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस का पिता ए ओ ह्यूम को घोषित किया कांग्रेस ने। कब? 1912 के 27वें अधिवेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट एक किताब है कांग्रेस का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, आप ध्यान देंगे, अभी इनका नाम भी आने वाला है। अभी एक अधिवेशन हम देखेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगला पॉइंट है, कांग्रेस स्थापना के समय वायसराय डफरिन था, जबकि भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हुआ। इसी के मतलब इनका कह सकते हैं आप, इनका पैक्ट हुआ है, समझौता हुआ है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, उनका एकीकरण यहीं पर हुआ। हम जानते हैं महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आंदोलन भारत में पहली बार आयोजित किया था। पहली बार किसी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया 1917 में। तो कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में ही उन्हें चंपारण में किसानों की, नील के किसानों की समस्या के बारे में जानकारी मिली थी। तो इस वजह से 1916 का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में।
तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आपने ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ वो 50वां अधिवेशन था 1937 का। कहाँ आयोजित हुआ था? फैजपुर, महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, ये ऊपर हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। अब आते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना है आपने, सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। तो सबसे पहला अधिवेशन 1885 में, अध्यक्षता की है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ है? बम्बई। और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया है। दूसरा अधिवेशन 1886 में, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। अधिवेशन कलकत्ता में। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में, अध्यक्षता की है बदरुद्दीन तैयब जी। अधिवेशन मद्रास में। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। अगला अधिवेशन, चौथा अधिवेशन देखते हैं 1888 में, अध्यक्षता की है जॉर्ज यूले ने। अधिवेशन आयोजित हुआ इलाहाबाद में। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष हैं या विदेशी अध्यक्ष हैं। पांचवां अधिवेशन 1889 में, अध्यक्षता विलियम बिडरबर्न ने की है। अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया है। अगले अधिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये अधिवेशन आपने इसी क्रम में याद रखने हैं, वीडियो ध्यान से सुनना है। नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो पॉज कीजिए, सुनिए, नोट्स बनाइए। छठा अधिवेशन 1890 में, अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता जी ने की है। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? पहली बार महिलाओं का भाषण हुआ है इसमें, इस अधिवेशन में। अब बढ़ते हैं आगे अधिवेशनों में। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1886 में, अध्यक्षता की है रहीमतुल्लाह सयानी जी ने। अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पहली बार वंदे मातरम गाया गया है, जिसके लेखक हमारे आनंद मठ पुस्तक के लेखक यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गाने को लिखा है। ये हमारा राष्ट्रगीत है वर्तमान में। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था 1896 में। अगला देखते हैं कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में। इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। अध्यक्षता की है रास बिहारी घोष ने। अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ है लेकिन ये स्थगित हो गया। कांग्रेस का नरम दल और गलम दल में यहीं पर विभाजन हुआ था। 23वां अधिवेशन एक बार फिर से आयोजित किया गया 1908 में। अध्यक्षता एक बार फिर से रास बिहारी घोष जी ने की है, लेकिन इस बार अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुई है। और यहाँ पर नया काम क्या किया गया? क्योंकि कांग्रेस में ही भीतरघात होने लगी थी, यानी आपस में ही लड़ने लग गए थे, तो उनसे बचने के लिए कांग्रेस का एक संविधान का निर्माण किया गया 1908 के अधिवेशन में। अब अगला अधिवेशन 26वां अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यक्षता विशन नारायण दर जी ने की है और अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। अब इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जनगण मन गाया गया है। दो चीज़ें आपने गौर करी होंगी, जब हमने वंदे मातरम गाया था अधिवेशन कलकत्ता में, जब जनगण मन गाया है तब भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है, वर्ष भी याद रखना है, अधिवेशन का क्रम भी याद रखना है, सन भी याद रखना है, सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला अधिवेशन देखते हैं 31वां अधिवेशन 1916 का, जो अभी लखनऊ पैक्ट मैंने आपको बताया था। तो अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार जी ने। अधिवेशन हुआ है लखनऊ में। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हुई हैं? नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ है। यहीं पर हमारे तिलक जी ने एक कथन कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और एक व्यक्ति हैं रामचरण शुक्ल जी या राजकुमार शुक्ल जी, इन्होंने ही चंपारण के किसानों की समस्या के बारे में 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को जानकारी दी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। अगला अधिवेशन देखते हैं 1917 32वां अधिवेशन कांग्रेस का, अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है। अधिवेशन एक बार फिर से कलकत्ता में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और अगला चीज, तिरंगे झंडे को भी हमने इसी अधिवेशन में अपनाया है। तिरंगे झंडे को भी इसी अधिवेशन में अपनाया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन आता है 39वां अधिवेशन 1924। अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ है। तो गांधी जी केवल एक बार इसी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, गांधी दास पैक्ट जो 1924 में हुआ था, उसकी पुष्टि इसी अधिवेशन में हुई है। अगला देखते हैं कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 में।
अध्यक्षता की है सरोजिनी नायडू जी ने। ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ये वही सरोजिनी नायडू हैं जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये यूपी की राज्यपाल बनी थी, जिसे संयुक्त प्रांत भी कहते थे। तो पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया इसी अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो कि हमारा झंडा गीत है, ये गाया गया है। 44वां अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस का 1929 का। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। अभी हमने एक अधिवेशन पढ़ाया था 50वां अधिवेशन, जो कि फैजपुर एक गांव में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बता दिया, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता, यानी अब हमें स्वतंत्रता के अलावा कोई भी चीज नहीं चाहिए। अगला अधिवेशन देखते हैं 51वां अधिवेशन 1938 में। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की है। यह हरिपुरा गुजरात में आयोजित हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है। अब अगला अधिवेशन हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 52वां अधिवेशन 1939 का। यहाँ पर क्या हुआ था, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। तो इनके खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया जी उठे थे, जिनका सपोर्ट हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ तो चुनाव कौन जीते, सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। इसी वजह से नाराज होकर, गांधी जी के इस रवैये से नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता छोड़ी। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी। इसे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, आपने याद रखना है। ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीते, लेकिन उनके इस्तीफा देने पर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने। इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने जिनको हराया था उनको सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने, यानी पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि इनकी हार, यानी पट्टाभी सीतारमैया जी की हार मेरी हार है। तो इस वजह से भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी काफी नाराज हो गए, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। अंत में अध्यक्ष कौन बने, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। अगला अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 से 45 के बीच में। अबुल कलाम आजाद। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी थे। 1923 के अधिवेशन में बने थे वे। तो कांग्रेस के सर्वाधिक लंबे समय तक के अध्यक्ष भी यही हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले की बात हो रही है। इस बीच क्योंकि विश्व युद्ध छिड़ चुका था, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, तो कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाए थे। तो इसी वजह से सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, अबुल कलाम आजाद जी। अधिवेशन कहाँ हुआ अगर पूछेंगे तो रामगढ़ में हुआ था, 53वां अधिवेशन 1940 में। अगला आता है 54वां अधिवेशन 1946 में। अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने की थी। अधिवेशन मेरठ में आयोजित हुआ है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। और अगला सवाल इसमें आता है, आज़ादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, पहले अध्यक्ष, तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो इस सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, नोट्स बनाएं, शेयर करें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस सबसे पहले है, उसके बाद पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, कनी सहायक, इन सभी परीक्षाओं के लिए सारे नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सेशन पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।